हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन से द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स इज इंक्लाइंड बाई 45 डिग्री टू एक्स एक्सिस एट ओरिजिन एंड इट टचेज एक्स एक्सिस एट 1,0. देन ए ऑप्शन a इज इक्वल टू -2, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 1. डी ऑप्शन है a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू -2 एंड सी ऑप्शन है a इज इक्वल टू 1, b इक्वल टू -2 एंड c इज इक्वल टू 1. डी ऑप्शन है a इज इक्वल टू -1, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 1. क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट इज द द स्लोप ऑफ द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट the slope of tangent to the curve y is equal to f of x. The slope of tangent to the curve y is equal to f of x at point a comma b. ये क्या होता है हमारा dy by dx at point a comma b. सो क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है, given that the curve is y is equal to ax cube plus bx स्क्वायर प्लस सी एक्स. ये हमें कर्व गिवन है, तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड. तो डी वाई बाई डी एक्स हमारा क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा ए एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हमारा कितना आ जाएगा 3ax स्क्वायर और बी एक्स स्क्वायर का 2bx और सी एक्स का कितना आ जाएगा c. नाउ ये जो कर्व है वो कितना इंक्लाइंड है 45 डिग्री टू द एक्स एक्सिस एट ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन पर जो यहाँ पे इस कर्व का जो इस पर जो टेंजेंट का स्लोप आएगा एट ओरिजिन वो हमारे किसके इक्वल होगा, tan 45 डिग्री के इक्वल होगा. सो नाउ यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, नाउ एट 0,0 जो हमारा डी वाई बाई डी एक्स है ये किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से जो जीरो पुट करेंगे जीरो ये जीरो तो कितना आ जाएगा सी, तो ये किसके इक्वल होगा tan 45 डिग्री के. सो यहाँ से हमारे पास सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 के इक्वल आ जाएगी. नाउ अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका स्लोप कहाँ किस पर फाइंड आउट करेंगे. अब ये क्या कर रहा है, टच कर रहा है एंड इट टचेज एक्स एक्सिस को टच कर रहा है एट 1,0, यानी कि जो एक्स एक्सिस है 1,0 पर क्या है टेंजेंट है, तो 1,0 पर इसका हम स्लोप फाइंड आउट करेंगे. टेंजेंट का वो कितना आएगा, बिकॉज एक्सिस हमारा क्या किसका काम कर रही है 1,0 कहाँ पर टच करिए इसको 1,0 पर टच करिए एक्स एक्सिस कर्व को, तो क्या बन जाएगी टेंजेंट एट, तो इसका भी हम क्या फाइंड आउट करेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 1,0. ये क्या आएगा एक्स एक्सिस के पैरेलल जो भी लाइन का स्लोप होता है हमारा क्या होता है जीरो, तो इसका जो स्लोप भी आएगा हमारे पास क्या आ जाएगा जीरो आएगा. पहले तो हम फाइंड आउट कर लेंगे स्लोप एट 1,0. एट 1,0 पर जो डी वाई बाई डी एक्स है ये हमारा किसके इक्वल आएगा, इज इक्वल टू 1,0. बट ये जो सॉरी एट 1,0 पर फाइंड आउट कर रहे हैं ना हम, तो सो एक्स की वैल्यू 1 पुट करेंगे, वाई की वैल्यू 0. तो जब x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 3a प्लस 2b प्लस c. ये हमारा dy बाई डी एक्स आया एट 1,0 पर, बट जो dy बाई डी एक्स है स्लोप एट पॉइंट 1,0 वो क्या आएगा जीरो के इक्वल होना चाहिए, सिंस जो कर्व है, जो कर्व हमारा क्या कर रहा है टच कर रहा है, टचेस एक्स एक्सिस एट 1,0 एट 1. तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट 1,0 हमारा क्या आएगा, दिस इम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स ऑफ कर्व एट पॉइंट 1,0 इज इक्वल टू 0. तो ये हमारा कितना आया था 3a प्लस 2b प्लस c इज इक्वल टू 0. c की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी 1, तो ये 3a प्लस 2b इज इक्वल टू कितना जाएगा -1. तो यहाँ से 3a प्लस 2b की वैल्यू कितनी आनी चाहिए -1. तो कौन सा ऑप्शन इसके लिए सेटिस्फाई करेगा, अगर हम a इज इक्वल टू -2 पुट करें और b इज इक्वल टू 1 पुट करें, तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा -2 यानी कि -6 और ये कितना आ जाएगा 4. b की वैल्यू हमारी कितनी है 1 है ना, तो -6 और प्लस का 2, तो ये तो उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. अब यहाँ से अगर a इक्वल टू 1 पुट करें b इक्वल टू 1, तो a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 1, तो 3 प्लस 2 कितना आ जाएगा 5 जो कि -1 के इक्वल नहीं है, तो ये भी इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. अगर हम यहाँ पर क्या पुट करें a इज इक्वल टू 1 b इज इक्वल टू -2 c इज इक्वल टू 1 पुट करें, इफ a इक्वल टू 1 b इक्वल टू -2
और सी की वैल्यू तो हमारे पास 1 ही आई थी, तो सी की वैल्यू तो सभी, मैंने यहाँ तो सी की वैल्यू -2 गिवन थी, तो इनकरेक्ट हो गया, ये भी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो गया, बिकॉज ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अगर हम ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू -2, सी इज इक्वल टू 1 लें, सो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 3a प्लस 2b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आएगा 3, और b की वैल्यू हमारी सॉरी -2 है ना, बी सी ऑप्शन के अंदर -2 ले रहे हैं। सो अगर हम यहाँ पर -2 पुट करें तो -2 टू जा 4, सो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी -1, जो कि किसके इक्वल है, हमारी RHS के इक्वल आ गई। तो ये क्या कर रहा है, ये पॉइंट्स को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर हम यहीं पर ए की वैल्यू बी की वैल्यू क्या पुट कर दे, टू उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, सिर्फ सी ऑप्शन, सी पार्ट हमारा क्या कर रहा है, 3a प्लस 2b इज इक्वल टू -1, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी 1, बी की वैल्यू -2, और सी की वैल्यू तो हमारे पास 1 आ गई थी। तो इसके लिए ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट होगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू हैव स्टडीड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।